स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरुने नित्ये नमो भावसूं। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काकाजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी श्रीजी हये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 12 आत्मस्वरूप से रहने की बातें। यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बात नंबर 114 में वो बता रहे हैं कि स्वामी बात करते हैं कि एक समय में श्रीजी महाराज ने मुक्तानंद स्वामी को प्रश्न पूछ लिया। भगवान की प्राप्ति हुई और तत्पश्चात भगवान का जो भक्त हो उसको किस रीत से काम क्रोधादि जो माया का विकार है उसके वजह से भगवान के भजन में विक्षेप उसको न हो और किसी भी जात का यदि दुख हृदय में उसका व्याप न हो तो ऐसी कौन सी समझन है। तत्पश्चात श्रीजी महाराज कहने लगे यदि वो भक्त देह रूप से बरतता है कि आत्मा रूप से बरतता है। तत्पश्चात मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि वो देह रूप से ही बरतता है। तत्पश्चात श्रीजी महाराज कहने लगे जब वो भक्त देह रूप से बरतता है तब तो वो अखंड भगवान के पास में रहता है और चरणारविंद उनकी छाती में ही रख लेता है या तो फिर राधिका जैसी पदवी भी प्राप्त कर ली है फिर भी उसके अंतर में तो सुख होने वाला नहीं है। तो ऐसे को इस लोक में तो कहाँ से सुख आएगा। पर जय विजय की माफिक वैकुंठ लोक में जाता है या तो फिर गोलोक में भी जाता है या फिर ब्रह्मलोक में भी जाता है पर देहाभिमानी को कहाँ पे भी सुख होने वाला नहीं है। तत्पश्चात मुक्तानंद स्वामी फिर से प्रश्न पूछते हैं हे महाराज मृत्युलोक में देह तो है वो तो पंचभूत का बना है और वैकुंठ आदि में तो भगवान के पार्षद है वो तो अति समर्थ है तो यहाँ का देह और वहाँ का देह बरोबर कैसे गिना जाता है। तत्पश्चात श्रीजी महाराज कहते हैं यहाँ पे जो असमर्थ है और वो तो वहाँ पे बहुत समर्थ बन जाते हैं पर देहाभिमानी को कहाँ पे भी सुख नहीं है और जिसको देहाभिमान नहीं है वो तो गोलोक वैकुंठ में हो तो भी सुखी है और पृथ्वी पे हो तब भी वो सुखी ही है। इसलिए जो आत्मा रूप से रहता है और भगवान की भक्ति करता है उसकी ही भक्ति सच्ची है और वही भक्त आत्मा रूप से बरतता है
और देह को पोता का स्वयं का जो स्वरूप नहीं मानता है, उसको तो यहाँ पे भी ब्रह्म माहौल तुल्य उसका अनुभव है। तो ये हुई बात नंबर 114वीं बात। यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने दो बातें कही, एक देह रूप से बरतने वाला और दूसरा आत्मा रूप से बरतने वाला। और जो आत्मा रूप से बरतता है वो समर्थ नहीं भी है और फिर भी वो इस मृत्युलोक में रहता है, फिर भी उसका जो सुख है वो गोलोक और वैकुंठ में रहने वाले देहाभिमानी से भी बहुत ज्यादा है। ये बात यहाँ पे उन्होंने उजागर की। अभी बात नंबर 115वीं। मान तथा काम, ये दो जो दोष है वो तो जीव में बसे हुए हैं जन्म जन्मांतर से, उसको टालना बहुत ही कठिन है। ये दो दोष तो तभी टल सकता है जब देह, इंद्रिय, अंतःकरण, देवता, पंचभूत और पंच विषय वो सभी का बारंबार निषेध किया करे और निरंतर आत्मस्वरूप से बरतता रहे, तब वो टलता है। तो उसके बिना अन्य कोटि उपाय करे फिर भी मान तथा काम, ये दो दोष है, वो टलते नहीं हैं। तो यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने एक बहुत ही गहन विचार दिया है सबको। वो बता रहे हैं कि देह, इंद्रियां, अंतःकरण, देवता, पंचभूत और पंच विषय वो सभी का बारंबार निषेध करता रहे और निरंतर आत्मसत्ता रूपे रहता है, तब ये सारे जो दोष है मान और काम, ये दोनों दोष टल जाते हैं। बात नंबर 116वीं। और अतिशय दिन हो जाए फिर भी यदि देवभाव रहता है और अतिशय आकरा बन जाए और फिर भी देवभाव रहता है, उसके लिए तो दोनों को रखकर सिर्फ आत्मसत्ता रूप से यदि वो बरतते हैं तो उसमें किसी रीत से उसको खोट नहीं आती है, मतलब कि उसको लाभ ही लाभ है। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। बात नंबर 117वीं बात। देह है वो स्त्री है और संकल्प जो होता है वो तो उसके बेटे है। और जब देह को सांख्य विचार के उपयोग से उसको झूठा कर देते और उसके वजह से वो अलग सत्ता रूप से बरतता है, तब जिस तरह से स्त्री का त्याग किया कहलाता है, उपरांत संकल्प को झूठा करते अखंड भगवान की मूर्ति को याद करता रहे, तब बेटे का त्याग किया कहलाता है। नहीं तो स्त्री और जो बेटा है वो देह और संकल्प उसको चिपके हुए है, ऐसा ही जानना। तो उसके लिए देहाभिमान का और संकल्प का त्याग करके सिर्फ और सिर्फ सत्ता रूप से निरंतर बरते, और तभी स्त्री का और बेटे का त्याग किया कहलाता है। ये बात बहुत ही समझने की है और उसको समझ के उस हिसाब से हमें बरतना है। अब जो बात आती है वो है बात नंबर 118वीं। आत्मनिष्ठा तो इसकी रीत इस हिसाब से है कि हमारे अंदर जो सच्चे सच्चे त्यागी है वो तो आत्मनिष्ठा के वजह से ही देह को और देह संबंधी पदार्थ को तथा देह के संबंधी उस सर्वे को सभी को नाशवंत जानकर उसका अतिशय निषेध करके तथा दोष, दुख और नाशवंतपना जान के मन के बारे में उसका अतिशय निषेध कर रखना है। और उसके लिए पूर्व में जो देहादिक बताए हैं उसका भी कोई अतिशय निषेध करता है तथा स्वयं के वश में रखता है, ऐसे वचन कहता है, तब स्वयं के संबंधी को यदि कोई निकाल दे फिर भी उसका अवगुण न आए, क्योंकि उन्होंने तो पहले से ही ऐसा निर्धार करके रखा है कि ये देह और देह के संबंधी तो जिस तरह से पूर्व जन्म के हैं ऐसे ही हैं, और इसलिए उस वजह से
मन में हर्ष और शोक न करे, उपरांत मन में भी उसको खराब न लगे, पर देह के वजह से या तो देह के संबंध से गृहस्थ के माफिक जो ठंडी है, धूप है, श्रम है, भूख है, तरस है, वो उसको सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो देह से ही अभ्यास उन्होंने किया नहीं है और गृहस्थ ने तो उसका अभ्यास करके रखा है, इसीलिए देह के कष्ट को वो सहन करता है। पर यदि कोई देह और देह के संबंधी का जब उसको तड़पाते हैं तो वो मरने से भी बहुत ज्यादा उसको खराब लगता है। तो यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने देह और देह के संबंधी के बारे में हमारा जो स्वभाव है, जो जन्म जन्मांतर से चला आता है, उसकी बात कही है कि जब जब ये बातें हम उठाते हैं और यदि ये बातें जब उठती है, तब किसी भी घटना में जिस तरह से ये देह और देह के संबंधी यदि वो पूर्व जन्म के हो, उस तरह से ही बरते, क्योंकि पूर्व जन्म के जो देह और देह के संबंधी है उसके साथ में हमारा कोई चिपकाव नहीं है, लगाव नहीं है, आसक्ति नहीं है, कोई राग नहीं है। राग रहित है और आसक्ति रहित है, द्वेष रहित है, तो हम उसके लिए हर्ष और शोक जिस तरह से नहीं करते हैं, वही मनस्थिति, यहाँ पे मनस्थिति की बात कही है, वैसी ही मनस्थिति बरकरार रख के यदि हम गृहस्थ के हिसाब से हम व्यवहार करते रहे, हम गृहस्थ तो है ही है, और इस देश और दुनिया का जो भी व्यवहार जगत है वो करते रहे, तो हम परमहंस की स्थिति में आ सकते हैं। मतलब कि अनासक्त स्थिति, यानी कि वितराग की स्थिति, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है और सिर्फ आत्मा ही है, आत्मा ही सत्य है और आत्मा रूप ही सब कुछ आत्मा स्वरूप हो जाता है। स्वयं भी आत्मा स्वरूप और जो देह के संबंधी है वो सब भी आत्मा स्वरूप। यदि ये हमारा जो ठहराव है उसके हिसाब से ही हमेशा उसका होश बरकरार रहे, तो वो सुखी है और सुखी ही रहेगा। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बात नंबर 114 से लेके 118 में उन्होंने अलग अलग दृष्टांत देकर यही बात हमें समझाने की कोशिश की है। मतलब कि ये होश की बात है, ये अवेयरनेस की बात है, ये हमारे कॉन्शियस लेवल के, चैतन्य के लेवल को और ऊपर की भूमिका में उठाने की बात है, जहाँ पे ये जो आत्मा स्वरूप से रहना वो तो सिर्फ पहली पायरी है, उसके आगे ब्रह्म स्वरूप है और उसके आगे साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप है सहजानंद स्वामी का। तो हमें उस लेवल तक पहुंचना है और वो पहुंचने के लिए यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने हमें कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि बेसिक जो हमारे दोष है और वो दोष से हम मुक्त हो जाए और मुक्त होने के लिए निरंतर अभ्यास करें। उन्होंने ये शब्द यूज किया है, इस्तेमाल किया है कि हमें इसका जो ध्यास है, मतलब कि इसका जो चिंतन मनन है या तो उसका जो होश है या तो इसका जो अवेयरनेस है कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ, वो निरंतर रखना है। और यदि हम उसमें बरकरार रहते हैं तो फिर हम गोलोक और वैकुंठ लोक में जो रहने वाले जितने मुक्त है उससे भी ज़्यादा हम सुखी हो सकते हैं। ये रहस्य यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। तो इसी के साथ में हम आज का ये सत्संग यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। वेलकम। जय स्वामीनारायण रमन भाई, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। सद्गुरु गोपालानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 12, आत्मस्वरूप से रहने की बातें, बात नंबर 119। स्वभाव को टालकर सत्ता रूप से बरतना। और इस तरह से जो बरतते हैं तो उसका कारण आदिक शरीर का नाश हो जाता है। और यदि इस तरह से नहीं बरत सके तो जैसे वृद्धावस्था में कोई हमारा भान रहता नहीं है, ऐसी स्थिति हमारी
हो जाती है। तो स्वभाव को टालने के लिए यहाँ पे आत्मसत्ता रूप से तो ब्रह्म रूपत्व से रहने की बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं, और उसके वजह से कारण शरीर का नाश हो सकता है, वो मुख्य बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। बात नंबर 120वीं। एक भक्त तो परमेश्वर को ही जीव सत्ता को देखता है, और एक तो उसको यथार्थ जैसा है वैसा वो जानता है। तो ये दोनों में कौन सा बरोबर है या तो कौन सा अच्छा है? तो इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने इस तरह से दिया कि देखाव से भी अधिक तो जो यथार्थ से जानता है वही बहुत श्रेष्ठ है, और ये दो गुण जिसमें होता है उसका तो किसी भी बात का विघ्न रहता ही नहीं है, और ऐसे ज्ञानी उसे ही ज्ञानी भक्त कहा जाता है। उपरांत वो इस तरह से समझता है कि आत्मा तो सृष्टि ने आद्य उसका जन्म किया ही नहीं है, पर अंते उसका तो नाश भी होने वाला नहीं है, और मध्य वो व्यभिचार को भी प्राप्त होता नहीं है। यहाँ पे व्यभिचार मतलब कि विकार को वो प्राप्त होता नहीं है, और जो देखता है और जो सुनता है वो इत्यादि जो क्रिया करते हैं वो तो जीव ही कर रहा है, और इस तरह से दृष्टा रूपे ही जो बरतता है उसको तो कोई यदि गधा कहे या कोई उसको मिंदड़ी कहे या तो इत्यादि जो मान अपमान वो स्वयं के विषय वो माने ही नहीं, वो ज्ञानी भक्त कहा जाता है। तो यहाँ का मुख्य मुद्दा क्या है कि दृष्टा रूप से बरतना, मतलब कि आत्मा जो है वो कहाँ भी संलग्न नहीं होता है, वो किसी भी घटना क्रिया या दृश्य से वो अपने आप को असंग मानता, और ये असंगता कभी आती है जब वैराग्य को प्राप्त होता है। यदि उसका तीव्र वैराग्य है तो वो असंग रह सकता है, और यदि वो असंग रह सकता है तो ही वो आत्मद्रष्टा रूप से बरत सकता है, क्योंकि ये इसमें 3 स्टेप है, और वो तीन स्टेप जिसका व्यवस्थित हो जाता है उसको ही ज्ञानी भक्त कहा है। ऐसा ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। बात नंबर 121वीं। श्री जी महाराज को तो सभी भजते हैं, पर जैसे है वैसे जानने के लिए तो सभी के लिए बहुत ही कठिन है, और आत्मा को भी सभी संत जानते हैं, पर आत्मा रूपे बरतना वो तो बहुत कठिन है। मतलब यहाँ पे 2 अलग अलग बातें कही हैं। एक है जानना, शब्द से पुस्तकों से सुनने से आपने वो बात जान ली, पर उसका जो मर्म है वो मर्म पकड़ के उसमें अवस्थित हो जाना वो दूसरी प्रक्रिया है। तो जो दूसरी प्रक्रिया है वो आत्मरूपी बरतना बहुत ही कठिन है, और वो तत्व को यदि किसी ने पूछ लिया कि कैसे क्या करे तो आत्मरूपे हम बरतते हैं, ऐसा कहा जाता है, तब स्वामी कहते हैं नित्य प्रलयादि के करीने सभी क्रियाओं को असत्य और नाशवंत और स्वप्न तुल्य जानकर कहाँ भी प्रीति न रखे, और ऐसा ही ऐसा अखंड ठहराव वो करता रहे, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। अभी यहाँ पे हम हर पल में तो आत्मा रूप से बरत नहीं सकते हैं। हम कभी कोई घटना के साथ में, कोई क्रिया के साथ में, या तो कोई भावनात्मक जगत के साथ में हम उसमें लय हो जाते हैं, उसमें एक हो जाते हैं, पर फिर भी वो होने के बावजूद भी सभी क्रियाओं को वो असत्य मान लेता है, नाशवंत मान लेता है, स्वप्न तुल्य जान लेता है, और वो कहाँ पे भी बंधता नहीं है, न राग से बंधता है न द्वेष से बंधता है, दोनों में से वो अलिप्त रहता है। तो वो जो अलिप्त रहने की स्थिति है, राग द्वेष रहित की जो स्थिति है, उसको कहते हैं द्वंद्वातीत की स्थिति। द्वंद्वातीतम गगन सदसम, मतलब आकाश वृत्ति के हिसाब से वो रहता है। जिस तरह आकाश का तत्व अन्य 4 तत्व से कभी भी संलग्न होता नहीं है और इससे अलिप्त रहता है और अलिप्त ही बरतता है,
और वो चारों तत्वों का कोई भी असर उसके ऊपर होता नहीं है, वो उसमें कुछ भी बदलाव ला नहीं सकते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है, राग द्वेष रहित द्वंद्वातीतम गगन सदसम यदि जो रह सकता है, तो इस तरह का यदि उसका ठहराव स्थिर रहता है तो उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जहाँ पे वो आत्मा रूप से बरत सकता है। और बात नंबर 122वीं, और स्वामी ऐसी बात करते हैं कि जीव यदि ये उपाय करता है तो तत्काल शुद्ध हो जाता है। और ऐसा विचार करना कि हम देह तो हजारों ले चुके हैं। जिस तरह से कोई पुरुष जो है वो शर्ट वगैरह जो पहनता है और वो फट जाता है, तब उसको निकाल के वो अन्य दूसरा शर्ट कराता है, उसी तरह जो माँ है, बाप है, सगा है, संबंधी है, वो सभी माने हुए हैं। वो तो अज्ञान के वजह से उसने माना है। और ये जो देह है, इंद्रिय है, अंतःकरण है, वो सभी से मैं तो अलग ही हूँ और वो तो सब झांझवा के जल जैसे है। इस तरह से आत्मविचार करते रहना और जो ऐसे ठहराव में स्थित रहता है उसको ही आत्मस्वरूप से रहता है और वही आत्मस्वरूप से बर्ताव करता है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसी के साथ में ये प्रकरण 12 आत्मस्वरूपे रहना संपन्न होता है और मेरा वक्तव्य भी यहाँ पे आज हम संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। पाय लगन सह जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रकाश भाई। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। Swami